Okay, good evening, Riddhima. Welcome back to our classes. और मेरा इंटरनेट और सब कुछ अभी ठीक हो चुका है. सर रिद्धिमा, आज हम लोग के इधर का खराब है। यहाँ पे स्टॉर्म चल रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है तो नेट अटक रहा है। ओके 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 ओके. वो स्टॉर्म लाइक वो तो चला गया था ना अपना जो पहले आया था जो वाला. नहीं सर, ये ऐसे ही नॉर्मल वाला हवा वगैरह है थोड़ी। ओके बिजली ओके कड़क रही ओके है, बादल बारिश सब हो रहा है। ओके. लाइट, सबसे बड़ी बात लाइट गोल है घर की। अच्छा जी, आई आई होप यू आर एंजॉयिंग एंड ठीक है, चलो जी. एंजॉयमेंट करते करते तुम फिजिक्स पढ़ लो. और तुम यस वीडियोस सर। देख रही थी ना, डाइलेक्ट्रिक वाली वीडियो देख ली थी. यस सर। ओके, वेरी गुड. और बाकी उससे पहले वाली भी वीडियोस देख ली थी ना जो मैंने भेजी थी यस एक सर उससे वो। पहले. यस ओके सर, वो ठीक. क्वेश्चंस वाली ना। यस यस यस, क्वेश्चंस वाली, यस. हाँ। ओके परफेक्ट. सो अभी हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर. एक बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन तुमको ऑलरेडी दे रखा है. और हम इसको थोड़ा आज डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर, कि जिस तरह से आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरह से हम प्रॉपरली इस चैप्टर को समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर डालने से एक्चुअली में होता क्या है. एक बार हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. अभी तक जो हमने इसकी पढ़ाई की है, कि मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो हम इसमें कलर कोड यूज करेंगे. जब भी मैं ये कलर यूज करूंगा, दिस इज फॉर कैपेसिटर. जब भी मैं ये कलर चूज करूंगा, दिस इज फॉर डाइलेक्ट्रिक. सबसे पहले मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है. उस कैपेसिटर की दो प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. मान लो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव क्यू. और दोनों का एरिया होगा सेम ए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस इज डी. तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होता है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी. ये हमको ऑलरेडी पता है. लेकिन एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को हमने साथ साथ में रख दिया है, जिसका मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगी और जुड़ जाएंगी. जुड़ने की वजह से कैपेसिटर खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद हमें पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा. इसलिए हमें इसके बीच में एक मटेरियल डालना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक. इस मटेरियल को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक. और कल हमने पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन कर ली, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कैसे काम करता है और इसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है. मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मेनली दो तरह का मटेरियल हो सकता है. डाइलेक्ट्रिक कुड बी ग्लास, डाइलेक्ट्रिक कुड बी माइका ऑल्सो. और सब डाइलेक्ट्रिक्स का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K1 या फिर K2 या फिर K3, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर की, क्या वो कम होगी या फिर वो ज्यादा होगी, इसका हम एनालिसिस करते हैं. जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. इसका हम वैल्यू ले लेते हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से तुम इमेजिन कर सकते हो, यहां पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा. मतलब कि पोलराइजेशन हो गई. पोलराइजेशन की वजह से एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से फ्लो करेगा, विच विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ओरिजिनल इज इन द राइट डायरेक्शन. दैट मींस द पॉजिटिव ऑफ द प्लेट टू द नेगेटिव ऑफ द प्लेट. लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव यहां इकट्ठा हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव यहां इकट्ठा हो गया, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था. और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद विल बी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक. ओके, ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने कल पढ़ी. और इसके अलावा कल हमने एक और चीज सीखी कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट माइनस ई आई, या फिर जिसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड. ठीक है जी.
ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाता है? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी। ओके, और अब हमने उसके बाद देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो डेल्टा वी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम रिड्यूस्ड बाय के टाइम्स। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय के टाइम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिड्यूस हो गया के टाइम्स तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स कम हो गया तो इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। व्हाई? बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज में तो कोई असर नहीं पड़ा, चार्ज सेम ही है। पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स कम हो गया, मतलब कि कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगी। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस decreases by k times and capacitance increases by k times. Okay? अब हम थोड़ा सा इसमें एडवांस जाएंगे। सबसे पहले एडवांस जाने से पहले एक बार एप्लीकेशंस लिख लें, कई बार एप्लीकेशंस हमसे पूछ ली जाती हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। So what are the applications of inserting a dielectric? Inserting dielectric in a capacitor. कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के फायदे क्या क्या हुए? सबसे पहला फायदा तो क्या हुआ? हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस हैज बिकम के टाइम्स। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई, उसका पावर बढ़ गई, बेसिकली क्षमता बढ़ गई कि ज्यादा चार्ज अब होल्ड करेगा कैपेसिटर। दूसरी चीज क्या होगी कि हमने कैपेसिटर को इंसर्ट क्यों ही किया था? इसलिए इंसर्ट किया था ना क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के साथ में थी और वो आपस में चिपकने वाली थी, तो डाइलेक्ट्रिक ने वो चीज होने से बचा लिया। डाइलेक्ट्रिक हैज प्रिवेंटेड द प्लेट्स टू स्टिक टू ईच अदर। एक दूसरे में प्लेट्स जाके लगने वाली थी लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने बचा लिया। तीसरी चीज, अब क्योंकि प्लेट्स बच गई हैं मिलने से, इसका मतलब हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। कैपेसिटर जो पहले स्टेबल नहीं था, कैपेसिटर आपस में आके लगने वाला था, उसको स्टेबिलिटी मिल गई है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से। ठीक है जी, और ये कुछ फायदे हैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के। और इसके बाद मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, dielectric constant K? What is the value of dielectric constant K for air? हवा के लिए dielectric constant की वैल्यू कितनी होगी? क्या any guesses, anyone? For air, what will be the value of K? एयर बोल लो, वैक्यूम बोल लो, मतलब कि तुमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होगी? One. Very good. One is the right answer because क्योंकि मान लो पहले यहां पे हमारे पास एक प्लेट है प्लस Q, और
दूसरी प्लेट है हमारे पास -Q। अब बीच में वैक्यूम है और ऑलरेडी जो कैपेसिटेंस है हमारे पास वो है C। हमने कुछ और इंसर्ट नहीं किया, मतलब कि हवा ही है, तो कैपेसिटेंस C ही है, मतलब कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हम किसी चीज को इंसर्ट करते हैं तो हमने बोला कि नेट C इज इक्वल टू K टाइम्स C0। लेकिन अपने वाले केस में जब हमने हवा को इंसर्ट किया तो ये वाला C और ये वाला C0 दोनों सेम ही है। दिस C इज इक्वल टू C0, इसका मतलब K शुड बी इक्वल टू 1। That is why there is no effect on the capacitance of the capacitor, क्योंकि जो हमने मटेरियल डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1। अगर हम एक ऐसा मटेरियल डाल देते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स बढ़ जाती। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता तो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स बढ़ जाती। ये फायदा है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का। और जो अगला हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कैपेसिटर के अंदर जो जगह है उसको डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट करें, लेकिन पूरी जगह पे ना करें, हम पार्शियली इंसर्ट करें डाइलेक्ट्रिक को। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज partially inserted dielectric in a capacitor। कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक डाइलेक्ट्रिक को बना लेते हैं, सॉरी सबसे पहले तो हम एक कैपेसिटर बना लेते हैं। मान लो ये कैपेसिटर है, दिस इज पॉजिटिव Q, दिस इज नेगेटिव Q, दिस इज ऑफ एरिया A और दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। ये हमारे पास कैपेसिटर है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी C, एंड दिस C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हमको पता है ऑलरेडी। ये है एक आम कैपेसिटर। अब इसमें अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स, ये हमको पता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज बाय K टाइम्स, इसलिए कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स, हमको वो पता है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूं ना, वो डाइलेक्ट्रिक मैं पूरी जगह पे नहीं करूंगा। आई वांट टू पार्शियली इंसर्ट दिस डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे, सिर्फ आधी जगह में। डाइलेक्ट्रिक हमने इस तरह से इंसर्ट किया कि D/2 डिस्टेंस, सिर्फ इतना डिस्टेंस ही डाइलेक्ट्रिक कवर कर रहा है। तो अब हमारा ये वाला आंसर इनटू K टाइम्स तो गलत हो जाएगा। अब हमें प्रॉपरली निकालना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक अगर पार्शियली हमने इंसर्ट किया छोटे से डिस्टेंस में, D/2 डिस्टेंस में, हाफ में अगर इंसर्ट कर दिया तो नेट कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा। चलो जी, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आ जाएगा। ये तो पहले का कैपेसिटेंस है, ठीक है, हमको बाद वाला कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमको क्या पता है? चेंज इन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 ओरिजिनल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि हमने K का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, E0/K। तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, दोनों का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग है। दैट मींस ये जो हमारा फॉर्मूला लगा है E/D, इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें देखो हम कर क्या रहे हैं, पॉजिटिव Q से लेके नेगेटिव Q तक हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अक्रॉस अगर E सेम होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते E/D।
लेकिन E इनके अक्रॉस सेम नहीं है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम दो फॉर्मूला लगाएंगे। पहले यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे। मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2, विच इज इक्वल टू E1, मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले वाला है E नॉट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये कितने डिस्टेंस तक चलेगा, D/2। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E0/K। ये कितने डिस्टेंस तक चलेगा, D/2। ओके, यहां से हम कुछ चीजों को कॉमन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कॉमन निकल जाएगा, D भी कॉमन निकल जाएगा, 2 भी कॉमन निकल जाएगा, और अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस 1/K। ठीक है जी, 1 प्लस 1/K। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू याद है कितनी होती है। एक पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, उसकी वजह से कितना होता है, σ/2ε0। नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से कितना होता है, σ/2ε0। ये हमने पहले कर रखा है। पॉजिटिव वाली प्लेट की वजह से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द राइट डायरेक्शन, नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से this will be σ/2ε0 plus σ/2ε0, which is equal to σ/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को हम लिख सकते हैं σ/ε0 into D/2 multiplied by 1 plus 1/K। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज योर चार्ज डेंसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं Q by area into ε0 into D/2, यहां पे आ गया 1 plus 1/K। ठीक है जी, आई होप सब सही चल रहा है, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। प्लीज गिव मी अ थम्स अप एक बार, गुरनूर रिद्धिमा। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे और हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज, या फिर मैं काम करता हूँ ऊपर वाली थोड़ी सी जगह मिटा देता हूँ। सर वीडियो ब्लर है रियली? एक सेकेंड। ओके, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया डेल्टा V की वैल्यू। अब हम ये क्या करेंगे, हम एक नई स्लाइड पे जाएंगे, या फिर नई स्लाइड में जाने की बजाय हम क्या करते हैं, ऊपर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस था ε0 A इंटू डी, एंड नाउ जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आएगा C, वी नो दिस C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। और डेल्टा V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास नीचे पड़ी है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q एंड Q तो आपस में कट जाएगा, एंड V विल बी गेटिंग ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Q तो कट जाएगा, Q वुड बी इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया इंटू ε0 इंटू 2 divided by D and 1 plus 1/K. This will be the value of new capacitance. Okay.
इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी को मैं अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, डी प्लस डी बाय के, एंड यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 2। ओके, तो ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट कर दें। तो मैं इसको याद नहीं रखना है, इसको हमें किसी भी चीज को याद नहीं रखना है, हम इसी तरह से करेंगे हर बार। कोई भी हमको क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले हम डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा वी की जो भी वैल्यू बनेगी उसके बाद से कैपेसिटेंस कैसे निकल जाएगा, क्यू बाय डेल्टा वी को इंसर्ट करके। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब मैं थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो थोड़ा सा मैं और डिफिकल्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें वी हैव टू प्लेट्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दो प्लेट्स हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके अंदर मैंने क्या किया, मान लो एक अलग अलग कलर चूज करके मैंने इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया। इसकी थिकनेस है लेट्स से T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1, और यहाँ पे एक और डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2 एंड थिकनेस इज T2, और टोटल जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में दिस इज D। और अगर यहाँ पे तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द नेक्स्ट फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे। सो डेल्टा वी निकालने के लिए हमको पता है कि यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल पार्ट्स में। ये इसके लिए अलग से आएगी डेल्टा वी, इसके लिए डेल्टा वी अलग आएगा, इसके लिए डेल्टा वी अलग आएगा, इसके लिए डेल्टा वी अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। सो वी कैन से E1 D1 plus E2 D2 and so on up till E5 D5. This will be equal to, इसको लिख लेते हैं पहले K1 वाली टर्म को, तो this is epsilon naught by K1 into T1 plus इस वाली टर्म को भी लिख लेते हैं, this is epsilon naught by K2 into T2 plus इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है। सो वी कैन राइट दिस इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू टोटल इज डी माइनस T1 माइनस T2। ये आ गई हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू। अगर तुम यहां से कुछ कॉमन लेना चाहते हो, सो यू कैन टेक E नॉट कॉमन and then you can say this is D minus T1 minus T2 plus T1 by K1 plus T2 by K2, और डेल्टा E की वैल्यू हमको पता है, मैं रंग चेंज करके लिख रहा हूं, we know E naught is equal to sigma by epsilon naught, which is further equal to charge upon area by epsilon naught। तो डेल्टा V को हम लिख सकते हैं Q by A into epsilon naught multiplied by D minus T1 minus T2 plus T1 by K1 plus T2 by K2। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा V की, और डेल्टा V से हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V which is equal to A epsilon naught divided by D minus T1 minus T2 plus T1 by K1
plus T2 by K2. This is the value of net capacitance. ठीक है जी। आई थिंक आज की क्लास में मेरे को इतना ही कराना था तुमको। कल की क्लास में हम सेम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच रिद्धिमा फॉर थम्स अप। समझ में आ गया सारा? सो आज की क्लास में थैंक यू। सो आज की क्लास में हमें इतना ही करना था। सो ये एक ऐसा तरीका है, तो इस क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है? अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट रह गया, क्लास को दोबारा से देख लेना। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे प्लेट्स के क्रॉस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला लगा के, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल मिलते हैं एक बार दोबारा 7:30 बजे। एनसीईआरटी पढ़ते रहना अच्छे से, और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडीइंग। बाय।